गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम कवर अप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50, कुल मिलाकर 25 मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि आने वाले एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और इस प्रकार के एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां टच कर आप देख सकते हैं पूरा प्लेलिस्ट और इसके पिछले वीडियो को भी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज, कराएं कि हरित लवक की झिल्ली होती है। ऑप्शन ए है सिंगल लेयर, बी डबल लेयर्ड, सी मल्टीपल लेयर्ड एंड डी कंपाउंड स्ट्रक्चर। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डबल लेयर्ड। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड। हरित लवक की झिल्ली डबल लेयर्ड होती हैं। इनके मध्य के स्थान को पेरीप्लास्टिडियल स्थान कहते हैं। इन झिल्लियों के अंदर मैट्रिक्स होता है और इस मैट्रिक्स के अंदर कलातंत्र का बना ग्रेना होता है। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया होती है। शेष भाग स्ट्रोमा कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और इस भाग में कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश की प्रभावी तरंगदैर्घ्य हैं। किसमें? वायलेट, ग्रीन, येलो, रेड। राइट आंसर इसका आपको सबको पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड। प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश की प्रभावी तरंगदैर्घ्य लाल हैं, अर्थात सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में होता है तथा उसके बाद नीले प्रकाश में वह सबसे कम प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के प्रकाश में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ रेसेसिव इपिस्टेसिस इज। अप्रभावी इपिस्टेसिस का अनुपात है 9:3:4, बी है 13:3, सी है 12:3:1 एंड डी है 15:1। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 9:3:4 का रेशियो पाया जाता है। जब एक अप्रभावी समयुग्मजी जीन दूसरे और एलीलिक जीन के प्रभाव को रोक देता है तो इसे अप्रभावी इपिस्टेसिस कहते हैं और इसमें जो अनुपात बनता है वो 9:3:4 का अनुपात बनता है। अगर बात की जाए प्रभावी इपिस्टेसिस की, जो कि इसमें पूछा नहीं गया है फिर भी उस पर बात कर लेते हैं, तो प्रभावी इपिस्टेसिस में जो अनुपात बनता है 1:3:1 का रेशियो बनता है। 1:3:1 का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज कैन सेल्फ पोलिनेशन नेवर अकर आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। कह रहा है कि निम्न में से किस एक पादप जाति में प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से कभी भी स्वपरागण संभव नहीं होता। ऑप्शन ए है जीमेज, बी गॉसिपियम हिरेस्ट्रम, सी सैक्रम ऑफिसिनेरम, डी कैरिका पपाया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैरिका पपाया। में क्या होता है कि प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से कभी भी सेल्फ पोलिनेशन जो है संभव नहीं है, बाकी में संभव है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्फेगनम। निम्न में से क्या स्फेगनम में नहीं पाया जाता? ए रिटार्ड सेल, बी सीटा, सी कालुमेला, डी नेक कैनाल सेल्स। जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी क्या है? सीटा। स्फेगनम में सीटा नहीं पाया जाता। लीफलेस संरचना कोट पाद जो कि सीटा की भांति दिखता है ब्रायोर सीटा के उच्च प्रजातियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन है चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। ए पाइनस रॉक्सबर्गाई, बी पाइनस जिराल्डियाना, सी पाइनस खासियाना, डी टेक्सस वकैटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी क्या है? पाइनस जिराल्डियाना। तो चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? पाइनस जिराल्डियाना नामक पौधे से।
क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? द क्वालिटी ऑफ टी डिपेंडेंट अपॉन, चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है। ए शेप ऑफ लीव्स, बी एज ऑफ लीव्स, सी कलर ऑफ लीव्स, डी वेन प्रोमिनेंस। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलर ऑफ लीव्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आया था टी एक्ट 1953, कौन सा? टी एक्ट 1953, जिसके अनुसार बताया गया कि चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या रखा जाएगा? कैमलिया साइनेंसिस रखा गया। टी एक बाई प्रोडक्ट है। टी प्रोसेसिंग के अंतर्गत विथरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग, साल्टिंग, ग्रेडिंग को रखा जाता है। चाय की गुणवत्ता पत्तियों के रंग पर भी निर्भर करती है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ रुई प्राप्त की जाती है। ए फ्रूट्स ऑफ गॉसिपियम स्पीसीज, बी स्टेम ऑफ ग्रेविया स्पीसीज, सी सीड्स ऑफ गॉसिपियम स्पीसीज एंड डी स्टेम ऑफ कॉर्कोरस स्पीसीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीड्स ऑफ गॉसिपियम स्पीसीज से क्या कॉटन ऑब्टेंड की जाती है। रुई मुख्यतः गॉसिपियम स्पीसीज के बीजों की सतह से प्राप्त होते हैं। फसल के उत्पादन को, यानी रुई के फसल के उत्पादन को कॉटन सीड कपास कहते हैं। रेशा व बिनौलों को अलग करने की प्रक्रिया को ओटाई कहते हैं। बीजावरण से उत्पन्न रुई से धागे बनाए जाते हैं जिनसे कपड़ा बनाया जाता है, और बीज से तेल निकाला जाता है जिससे वनस्पति घी बनता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में कुल कितने सिद्धांत हैं? ए 7, बी 11, सी 6, डी 20। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में कुल 6 सिद्धांत हैं। ICBN ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पौधों का नामकरण किया जाता है। ICBN के द्वारा फंजाई, एल्गी और प्लांट्स का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन है सिलिकुला फ्रूट इज फाउंड इन, सिलिकुला फल पाया जाता है। ए कोरोनोपस डिडाइमस में, बी रेफनस सटाइवस में, सी एरुका सटाइवा में, डी ब्रेसिका कंपेस्टिस में। सिलिकुला फल किस में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रेसिका कंपेस्टिस में सिलिकुला फल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन है। एडिबल पार्ट ऑफ एन एकार्डियम ऑक्सीडेंटल इज आर। एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल का खाने योग्य भाग है। ए कोटिलिडन्स एंड थैलामस, बी इंडोस्पर्म, सी फ्लैसी एरिल, डी मेजोकार्प एंड इंडोस्पर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोटिलिडन्स एंड थैलामस। एकार्डियम ऑक्सीडेंटल जिसको क्या बोलते हैं? काजू बोलते हैं, जो कटिबंधी सदाबहार वृक्ष हैं जो काजू उत्पन्न करता है। इसका खाने वाला भाग बीजपत्र थैलमस है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? रेडवुड ट्री इज, रेडवुड वृक्ष का नाम है। ए क्रिप्टोमेरिया, बी सिड्रस, सी सिकोया, डी एरोक्यूरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिकोया। रेडवुड वृक्ष का नाम सिकोया है। यह नग्नबीजी है तथा संसार का सबसे बड़ा वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, तो इस नाम को याद रखेंगे, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन देखिएगा। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट क्रोकस सटाइवस सैफरन इज ऑब्टेन्ड। क्रोकस सटाइवस के पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? ए रूट, बी पेटल, सी स्टेमन्स, डी स्टाइल्स एंड स्टिग्मा।
इसके आंसर को आप देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ABCD में से क्या होगा उसे आप कमेंट करें। अगर आप जानते हैं तो, मुझे लगता है मोस्टली नहीं जानते होंगे। जिसका कमेंट आएगा हम मान के चलेंगे कि वो इसका राइट आंसर जानता था, बाकी राइट आंसर आप नहीं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट फॉर पैपस इज फाउंड इन कंपोजिटी। कंपोजिटी में पैपस किस लिए पाया जाता है? ए एंटोमोफिली, बी हाइड्रोफिली, सी एयर डिस्पर्सल, डी एनिमोफिली। तो बताइए व्हाट फॉर पैपस इज फाउंड इन कंपोजिटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एयर डिस्पर्सल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल कंपोजिटी में जो कैलिक्स रोम में रूपांतरित हो जाते हैं इन्हें पैपस कहते हैं। ये एक पैराशूट की तरह कार्य करते हैं। ये बीजों को वायु प्रकीर्णन में सहायता करते हैं, यानी एयर डिस्पर्सल में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इज डन आफ्टर स्टेनिंग डीएनए विथ। डीएनए को देखने के लिए डीएनए खंडों को रंजित किया जाता है। विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इज डन आफ्टर स्ट्रेनिंग डीएनए विथ ए इथिडियम ब्रोमाइड ओनली, बी इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय व्हाइट लाइट एक्सपोजर, सी इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी लाइट एक्सपोजर, डी इथिडियम फ्लोराइड फॉलोड बाय यूवी लाइट एक्सपोजर। तो बताइए डीएनए को देखने के लिए डीएनए खंडों को रंजित किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी क्या है? सी देखिएगा, इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी लाइट एक्सपोजर। डीएनए के टुकड़ों को उनके आकार के आधार पर अलग अलग करने के लिए उसको इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं। इसके बाद पराबैंगनी किरणों को भेजते हैं, जिससे डीएनए और अलग अलग आसानी से दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। क्वेश्चन है डेस्मोसोम आर कंसर्न विथ। डेस्मोसोम संबंधित हैं। ये साइटोलिसिस, बी सेल डिवीजन, सी सेल अधेरेंस, डी सेल एक्सक्रेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका अवलंबन से यानी सेल अधेरेंस से। डेस्मोसोम वे संरचनाएं हैं जो पास पास की कोशिकाओं को बांधे रखती हैं। इन्हें मैकुला अवलंबन कोशिकाएं भी कहते हैं। ये मुख्यतः एक कोशिका को दूसरे कोशिका से बांधने का कार्य करती हैं। इसी कारण ये सभी कोशिका का जंक्शन कहलाती हैं, यानी संधि स्थल कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सीरियल। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है? ए अरेबिडोप्सिस, बी ट्रिटिकेल, सी रेफिनोब्रेसिका, डी गॉसिपियम। राइट आंसर हो जाएगा बी ट्रिटिकेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिटिकेल एक कृत्रिम फसल है। यह गेहूं तथा राई के जीन संकरण से प्राप्त पौधा है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में पहली बार इसे जर्मनी एवं स्कॉटलैंड में प्रयोगशाला में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? शटल वेक्टर्स रेफर्स टू। शटल संवाहक संदर्भित होते हैं। ए नेचुरल बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स, बी आर्टिफिशियल बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स, सी बैक्टीरियोफेज लैम्डा वेक्टर्स, डी देखिएगा क्या है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन 2 और मोर डिफरेंट स्पीसीज। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन 2 और मोर डिफरेंट स्पीसीज। पुनर्योजन प्लाज्मिड को जिसे 2 या अधिक विभिन्न जातियों में प्रवर्धित किया जा सकता हो। शटल संवाहक पुनर्योगज प्लाज्मिड को इस प्रकार से प्रवर्धित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा।
क्वेश्चन है फाइटोएलेक्सिन्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स। पौधों में फाइटोएलेक्सिन उत्पन्न होते हैं। ए आफ्टर फंगल इन्फेक्शन, बी बिफोर फंगल इन्फेक्शन, सी ऑन फंगल कॉन्टैक्ट विथ प्लांट एंड डी ऑल ऑफ द एबव। पौधों में फाइटोएलेक्सिन उत्पन्न होते हैं, कारण बताइएगा। चार ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। पौधों के फाइटोएलेक्सिन उत्पन्न होने के कई कारण हैं, जैसे कवक के संक्रमण के उपरांत, कवक के संक्रमण के पूर्व, कवक के पौधे से संपर्क के साथ। तो ये तीनों राइट आंसर हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। क्वेश्चन है रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाई। चाय की लाल कीट व्याधि का कारक है। ए यूरोमाइसिस, बी हेमिलिया, सी सिफेल्यूरोस और डी क्रोनार्टियम। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिफेल्यूरोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाय की पत्ती का लाल कीट रोग सिफेल्यूरोस के कारण होता है। चाय का जो वैज्ञानिक नाम है कैमलिया साइनेंसिस है। इसकी पत्ती पर संक्रमण इसका दिखता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज। खाद्य श्रृंखला से ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है। ए साइक्लिक, बी नॉन साइक्लिक, सी सेमी साइक्लिक एंड डी नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज। खाद्य श्रृंखला से ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नॉन साइक्लिक। खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी होता है, क्योंकि ऊर्जा का 10% रूल फॉलो होता है। 10% भाग ही अगले पोषण स्तर में जाता है। 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। और ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है, ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लेह लोकेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज इकोलॉजिकली ए। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित लेह पारिस्थितिकी दृष्टि से है। ए सैलाइन एरिया, बी ड्राई डिजर्ट, सी हॉट डिजर्ट एंड डी कोल्ड डिजर्ट। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित लेह पारिस्थितिक दृष्टि से कैसा है? चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोल्ड डिजर्ट, शीत मरुस्थल। लेह जम्मू कश्मीर में स्थित भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? काफी पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्लियरली। क्वेश्चन क्या है? एलोपैट्रिक स्पीसीज आर। एलोपैट्रिक प्रजातियां हैं। ऑप्शन है द स्पीसीज इनहेबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया। वे प्रजातियां जो एक ही भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बी ऑप्शन है द स्पीसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। वे प्रजातियां जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सी है, सी देखिएगा क्या है? द स्पीसीज विच ऑक्यूपाई द सेम जियोग्राफिकल एरिया बट में आल्सो बी फाउंड इन अदर एरियाज। वे प्रजातियां जो एक ही भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं किंतु दूसरे क्षेत्रों में भी पाई जा सकती हैं। एंड डी ऑप्शन क्या है? द स्पीसीज इनहेबिटिंग द एटॉमिक ओशियन। वे प्रजातियां जो वे प्रजातियां जो अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन को फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। ये रहा क्वेश्चन और एक साथ इसके आंसर्स भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलोपैट्रिक प्रजातियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी क्या है? द स्पीसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। वे प्रजातियां जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं एलोपैट्रिक स्पीसीज कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है। ए इकोस्फीयर, बी इकोटोन, सी इकोक्लाइन, डी राइजोस्फीयर। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इकोटोन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? व्हेन स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इट इज नोन एज। तना जब हरित पर्णिक संरचना में परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं ए फाइलोक्लेड, बी फाइलोड, सी बुलबिल, डी टेंड्रिल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पराभस्तंभ यानी फाइलोक्लेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तना जब हरितपर्णिक संरचना में परिवर्तित होता है तो उसे पराभस्तंभ यानी फाइलोक्लेड कहते हैं। अधिकांश पौधों में तना प्रायः छोटा, काष्ठी, शुष्क, कठोर तथा मोटा छाल से ढका होता है। कुछ पौधों में तना घटकर बल्ब का रूप ले लेता है। कभी कभी तना चौड़ा व मांसल हो जाता है और पत्तियों का आकार करता है, जिसे परस्तंभ या परका यानी फाइलोक्लेड कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमेशा इसी तरह के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।